खुशकिस्मत है हम लोग जो बिना किसी प्रॉब्लम या डिसेबिलिटी को लेके इस दुनिया में आए हैं, जिनके हाथ पैर बिल्कुल सही सलामत है। लेकिन फिर भी हम लोग मगरमच्छ के आंसू रोते हैं कि भगवान ने हम लोग को दिया ही क्या है। हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। तो सोचिए उनका क्या, जिनके पास जन्म से ही बॉडी के आधे हड्डियां नहीं, किसी के पास आंखें नहीं तो किसी के पास जन्म से ही ब्रेन ही नहीं है। उनका क्या जिनको भगवान ने बस कुछ ही सालों की मोहलत दी है। और हम किसी बड़े वयस्क आदमी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कुछ बच्चों के बारे में। फ्रीकी डैडी की इस पन्ने में हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे बच्चों के बारे में जिनके साथ किस्मत ने कुछ ऐसा खेल खेला कि वो दुनिया के सबसे विचित्र बच्चे बन गए। तो बिना किसी रोक टोक के शुरू करते आज की वीडियो। सो फ्रीकर्स, लेट्स रोल द इंट्रो। नंबर 1, निकोलस को। यूएस के कोलोराडो में जन्मा यह बच्चा अपने सिर के ऊपरी हिस्से के बिना इस दुनिया में आया है। हाँ, आपने सही सुना, इस बीमार बच्चे की सिर का ऊपरी हिस्सा यानी दिमाग का पोर्शन जन्म से ही गायब है। एक्चुअली हमारे दुनिया में बहुत ही ज्यादा रेयर कंडीशन में ऐसे एक बच्चे का जन्म होता है और इस रेयर कंडीशन को कहा जाता है एनाल्सेफली। इस कंडीशन में बच्चे के सिर के जिस पोर्शन में ब्रेन यानी दिमाग रहना चाहिए वो जगह खाली है, वहाँ पे बस एक ब्रेन स्टेम है और कुछ भी नहीं। मतलब बाकी पूरा का पूरा ब्रेन मौजूद ही नहीं है। और ऐसे कंडीशन के बच्चे मिलियंस में शायद एक होते हैं और शायद वो भी नहीं। और जैसे आप लोग को एक अंदाजा लग ही गया होगा कि ऐसे बच्चे दिमागी तौर से बहुत ही दुर्बल होते हैं। इनका मेंटल पावर 99.9% डिसेबल है और ब्रेन रहने की पोर्शन खाली होने के वजह से उनका स्कल का शेप पूरी तरीके से फ्लैट होता है। और उनके ऐसे फ्लैट शेप का स्कल और बड़े बड़े आंखें होने की वजह से इनके अपीयरेंस के कारण इनको फ्रॉग बेबी भी कहा जाता है। नंबर 2, जेनिली मार्टिनेज एमिड। ये बेचारी बच्ची जब जन्मी थी तब से इस बेचारी बच्ची के बॉडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट हिस्सों की हड्डियां गायब थे। और डॉक्टर्स के बातों के मुताबिक जब इस बच्ची का जन्म हुआ था तब से इस बच्ची के सिर के और चेस्ट के आधे हड्डियां ही गायब थे। मतलब माँ के कोख में रहने वाले हालात में ही इस बच्ची के बॉडी के आधे हड्डियां डेवलप ही नहीं हुए थे। लेकिन थैंकफुली डॉक्टर्स की अच्छी ट्रीटमेंट की वजह से इस बच्ची की हालत पहले से काफी बेहतर है और हैप्पीली एक हेल्दी और खुशहाल जिंदगी जी रही है। नंबर 3, जूलियट मेंसन। इस बच्ची की हालत जन्म से तो अजीब नहीं है, लेकिन जन्म के बाद किसी ने इसके साथ बहुत ज्यादा अजीब कुछ किया है जो शायद इस उम्र में नहीं करना चाहिए था। कैलिफोर्निया की इस बच्ची की उम्र तो है सिर्फ 7 साल, लेकिन 7 साल की उम्र में ही इस बच्ची की ऊपरी गुप्त अंग यानी ब्रेस्ट किसी वयस्क लड़की की तरह है। और इससे भी अजीब बात तो ये है कि ये किसी तरीके की बीमारी या हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से नहीं है, बल्कि इस उम्र में ऐसी चीज करवाई है उसकी माँ ने। जूलियट के माँ ने अपनी 7 साल के बेटी के बॉडी में इतनी छोटी उम्र में ब्रेस्ट एगमेंटेशन सर्जरी करवाई है, जो सर्जरी औरतों की ब्रेस्ट बड़ी करने के लिए करवाई जाती है। लेकिन इतनी कम उम्र में, सिर्फ 7 साल की उम्र में ऐसी एक सर्जरी करवाने की क्या जरूरत थी? ये जान के तो आप और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। उसका कारण था मॉडलिंग। एक 7 साल की बच्ची की मॉडलिंग में ऐसी एक चीज की क्या जरूरत थी, ये तो उनकी माँ ही जाने। लेकिन ऐसे एक चीज को लेके फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है जब इस बच्ची की नेचुरली फिजिकल ग्रोथ होगी। नंबर 4, साइलो पेपिन द मरमेड गर्ल। यूएसए की कैनिबेंग पोर्ट में जन्मी साइलो पेपिन एक बहुत ही रेयर कंडीशन में जन्मी बच्ची है, या फिर कह सकते हैं बच्ची थी। जी हाँ दोस्तों, ये बच्ची अब नहीं रही। साइलो पेपिन जिस रेयर कंडीशन में जन्मी थी उसको कहा जाता है साइरन एमेलिया, जिस कंडीशन में इस बच्चे की कमर के निचले हिस्से से दोनों पैर ही एक साथ जुड़े हुए थे, जिसके कारण ये बच्ची दिखने में कुछ जलपरी या मरमेड जैसी लगती थी और इसलिए इस बच्ची का नाम द मरमेड गर्ल था। लेकिन ऐसी कंडीशन के कारण यूटेरस और बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स इस बच्ची के बॉडी में गायब थे और डॉक्टर्स ने कहा था कि ये बच्ची ज्यादा दिन हम लोगों के बीच जिंदा नहीं रहेगी। इस बच्ची की आयु बस कुछ दिनों की है। लेकिन डॉक्टर्स की इन बातों को बिल्कुल गलत साबित कर दिया इस छोटी सी बच्ची ने और हमारी दुनिया की प्यारी मरमेड गर्ल साइलो
10 साल तक जिंदा रही और अपने चेहरे पे खुशी और होठों पे मुस्कान लेके अपनी पूरी जिंदगी हंसी खुशी बिताई। और इतना कि लोगों के बीच में इतना ज्यादा फेमस हुई कि बहुत सारे प्रोग्राम्स में उसके बहुत सारे इंटरव्यूज लिए गए और उसे द मरमेड गर्ल नाम दिया गया। और सच में वो रियली एक जल परी थी और हमारी दुनिया की ये प्यारी जल परी हम सभी के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। नंबर 5, अडालिया रोज। 10 दिसंबर 2006 में टेक्सास में जन्म हुआ एक बच्ची का अडालिया, जो जन्मी प्रोजेरिया नाम की एक बीमारी के साथ। एक प्रीमैच्योर एजिंग डिजीज है जिस बीमारी में बच्चों की फिजिकल कंडीशन 10-12 साल में ही 60-70 साल जैसी हो जाती है। और पूरी दुनिया में सर्च करके अभी तक लगभग 150 बच्चे ऐसे पाए गए हैं और ऐसे बच्चे ज्यादातर 14-15 साल से ज्यादा नहीं जीते। इनका फिजिकल कंडीशन जनरली किसी बूढ़े इंसान की तरह हो जाता है। इनके बाल झड़ जाते हैं, आंखें कमजोर हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, शरीर दुर्बल हो जाता है और ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स देखी जाती है। और सैडली अडालिया के पास भी ज्यादा टाइम नहीं है। इतना कि 2012 में हर तरफ रूमर भी फैल चुकी थी कि अडालिया रोज अब हम लोगों के बीच नहीं रही और हर तरफ रीप अडालिया की पोस्ट भी शेयर हो रही थी। और ये देख के उसकी माँ सामने आई और सभी को असलियत बताई कि उसकी बेटी अभी भी सही सलामत है। और ये चीज एक माँ के लिए बहुत ही दर्दनाक थी। और पहले तो अडालिया का बहुत मजाक भी उड़ाया जाता था, लेकिन फिर भी वो अपनी जिंदगी से बहुत ही ज्यादा खुश है। और इतना कि सोशल मीडिया में अभी उसके 1 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। और इतना कि उसकी खुद की अडालिया रोज नाम का एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे वो अपनी डेली ब्लॉग्स अपलोड करती है, जिसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए और सोचिए, इस दुनिया में कितने खराब दौर से गुजरते इंसान हैं, उनसे सरवाइव करते छोटे छोटे बच्चे हैं। और आप सोचते कि आपकी जिंदगी खराब है, ऊपर वाले ने हम लोगों को जो भी दिया है काफी दिया है। बल्कि ये जिंदगी तो एक बहुत ही बड़ी और खूबसूरत देन है। और इस सुंदर जिंदगी को हम लोग बेकार चीजों के पीछे भागते भागते बर्बाद करेंगे, टेंशन और स्ट्रेस लेके दिमाग खराब करेंगे, या इस जिंदगी में आगे बढ़ के इस खुशहाल जिंदगी को खुशी से जी के सभी में प्यार बांटेंगे, ये आपकी चॉइस है। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।